जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, प्रणाम। भाव सरिता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। मित्रों, किसी मित्र ने एक प्रश्न मुझसे पूछा और आज उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप सबके सन्मुख उपस्थित हूं ये वीडियो लेकर के। मित्रों, मित्र ने पूछा कि व्यक्ति जब नाम दीक्षा ले लेता है, गुरु की सन्निधि में चला जाता है, गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी उसके जीवन में अनेकानेक समस्याएं, उसके जीवन में स्थिरता, उसके जीवन में शांति का वो अभाव क्यों रहता है। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जीवन में नाम जप के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद, गुरु सन्निधि में जाने के बाद, भगवान के चरणों की सेवा करने के बाद भी हमारे जीवन में आखिर ये मानसिक तनाव क्यों रहता है। तो सज्जनों, सबसे पहले एक बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। गुरु बनाना जितना आवश्यक है उससे ज्यादा आवश्यक है गुरु की उन बातों पर मनन करना, चिंतन करना जो गुरु ने हमें बताई है। व्यवहारिक रूप से गुरु जब तक आपके जीवन में नहीं उतरा तो केवल कंठ तिलक धारण करने से गुरु आपके जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। यदि आप किसी को गुरु मानते हैं, किसी साधु, सन्यासी, विप्र या कोई ग्रस्त भी है, आप उसको अपना गुरु मानते हैं, तो आपका गुरु अपने जीवन में क्या कर रहा है, वो किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, इसका अनुकरण करने से बेहतर है कि उसकी बातों का अनुकरण किया जाए। और जब तक हम संत गुरु की बातों का अनुकरण करना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में वो स्थिरता, वो शांति नहीं आ सकती जिसकी हमें तलाश है। केवल बाह्य रूप से उसके शरीर को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके हम उसका अनुकरण करने लगे तो इससे हमारे जीवन में सुधार नहीं होगा। आपको लोग बाहर से देख करके तो साधु, संत, महात्मा या एक सज्जन व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो अस्थिरता है, जो आपके अंदर का क्रोध है, जो आपके अंदर का द्वेष भाव है, वाणी की कटुता है, वो सिद्ध कर देगी कि आप एक संत नहीं, आप एक साधु नहीं, आप एक साधक नहीं, आप एक सच्चे शिष्य नहीं। तो क्या करें? सबसे पहले तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का भरसक प्रयास करें। गुरु की सौम्यता, गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल आप शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञानी तो बन सकते हैं, ज्ञान तो अर्जन कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को संतोषमय नहीं बना सकते, क्योंकि केवल किताबी ज्ञान से आपके जीवन में जानकारी तो हो जाएगी लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान होगा आत्ममंथन से। आपने शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान अर्जन किया है, उस ज्ञान को
आपने अपने मन रूपी आत्मा रूपी मंथनी से जब तक मंथन नहीं किया, उस मंथन के बाद उसका प्रभाव जब तक आपके जीवन में नहीं दिखा, तब तक वो ज्ञान शून्य है। सज्जनों, जीवन में शांति के लिए जब हम गुरु के शरण में चले जाते हैं, गुरु का चरणों को स्पर्श करके गुरु को अपना हाथ पकड़ा देते हैं, और उसके बावजूद भी फिर हम अपनी मति से, अपने अहम से, अपने अहंकार से अपने जीवन को चलाते हैं, तो फिर जीवन में विषम परिस्थितियां खड़ी होती हैं। हो सकता है आप जानकारियों से ओतप्रोत हो सकता है आपके पास बहुत सारी जानकारियों का खजाना हो, आप दूसरे को ज्ञान की दृष्टि से मौन कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका ज्ञान आपको मौन न कर दे, तब तक वो ज्ञान व्यर्थ है। क्योंकि आपके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना, आपके जीवन में मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपकी परीक्षा के लिए है, और वो परीक्षा उस व्यक्ति की नहीं है जो आपसे मिलना आया है या मिलना चाहता है। परीक्षा है आपकी और आपके व्यक्तित्व की। साधना के शिखर पे पहुंचने से पहले अपने व्यक्तित्व के शिखर को निखारना होगा। जब हम अपने व्यक्तित्व की पराकाष्ठा, व्यक्तित्व की उस सीमा को पार कर लेंगे जिससे हम समदृष्टि समभाव हमारे अंदर आएगा, तब हम साधना के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। जब तक हमने अपने अंदर के अहंकार को नहीं मारा, जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, जो मैंने कहा वो सही है, या मैं कह रही हूं मैं सही कह रही हूं, मैं ही सब कुछ जानती हूं, ये स्त्री और पुरुष कोई भी हो सकता है। आप जानते हैं ये उचित है, लेकिन केवल आप ही जानते हैं ये अनुचित है। जीवन में यदि आप चाहते हो कि शांति मिले, जीवन में चाहते हो कि आपके जीवन में संतोष आए, तो उसके लिए आवश्यक है घट रही घटनाओं को सहर्ष स्वीकार करना। और जब तक हमने हमारे जीवन में घट रही घटनाओं को सहर्ष स्वीकार नहीं किया, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं हो सकती। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर केवल नाम जप कर लेने मात्र से आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नाम जप करना व्यर्थ है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। लेकिन कौन पार उतरेगा? जो उस नाम रूपी नौका में चढ़े तो सही, लेकिन टिका भी रहे। क्योंकि नौका में आप बैठे हैं और आप उसके बीच समुद्र में उस नौका में भाग दौड़ कर रहे हैं, उथल पुथल कर रहे हैं, शांति नहीं है, तो नौका भी डुबा देगी। क्योंकि उसका आधार है शांति, स्थिरता। जब तक वो नौका स्थिर है तब तक आपको लेकर जा रही है, जैसे ही वो डोलने लगी तो आप गिर जाएंगे। कहने का भाव है केवल नाम जप करने मात्र से आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। उस नाम जप को अपने व्यवहार में भी उतारना होगा। नाम जप से जो शांति आपकी आत्मा को मिलती है वो व्यवहारिक दृष्टि से भी दिखनी चाहिए, तभी आपका नाम जप सार्थक है और तभी आपकी उस शिष्य परंपरा के आप अनुगामी हैं। तभी तक आपको कहा जा सकता है कि आप शिष्य हैं। लेकिन यदि आपके गुरु के निर्देशों के अनुसार आपका जीवन नहीं है, शांति में नहीं है, त्याग में नहीं है, स्नेह में, प्रेम में आपकी वाणी नहीं है, तब तक आपके जीवन में वो नाम, वो सेवा, वो सुमरण, वो पूजा पाठ, वो ध्यान साधना, वो त्याग, वो वैराग्य बेकार है। घर छोड़ करके संन्यास ले लेने से जीवन का उत्थान नहीं होता। यदि ऐसा होता
तो फिर असंख्य साधु हैं, भिक्षुक हैं, वो मोक्ष को पा जाते। क्यों मोक्ष नहीं पाया? क्योंकि अपने अभिमान को, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं किया। सज्जनों, साधना करने से आपके अंदर शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन शक्ति बढ़ने के साथ साथ आपके शरीर में क्रोध भी बढ़ता है। उस क्रोध को नियंत्रित यदि आपने कर लिया तो समझो आपकी साधना निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। और यदि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, उस पर अंकुश नहीं लगाया, तो वही साधना आपके विनाश का कारण बन जाती है। साधकों के लिए बड़ा आवश्यक है अपने व्यवहार, अपने जीवन और अपने चरित्र में शीलवान। सज्जनों, जीवन में यदि आप चाहते हो कि आत्मिक शांति मिले तो आपके आसपास घट रही घटनाओं से सीखें। ये घटना मुझे क्या सिखाती है? अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें प्रेम हो, जिसमें स्नेह हो, जिसमें उदारता हो, जिसमें त्याग हो। उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। अगर आपके अंदर उदारता का भाव आ गया तो फिर पूरा विश्व आपका है। और जब तक आपके अंदर उदारता नहीं आई, आपकी संकीर्ण सोच है, आप केवल एक ही नियम में, एक ही व्यवहार में बंधे हैं, एक ही बात पर फंसे हैं, तब तक प्रगति नहीं है, तब तक आप परमात्मा के नजदीक नहीं है। क्योंकि भगवान अनंत है, उसकी लीलाएं अनंत हैं, उसकी कथाएं अनंत हैं, उसके भक्त भी अनंत हैं। और उस अनंत का यदि हम अंत कर दें तो फिर हम उस तक कैसे पहुंचे? ऐसे ही भगवान मिलेंगे, मेरा ही रास्ता सही है, केवल यही मार्ग उचित है। अगर ये बात कहेंगे तो इससे आप भगवान को एक दायरे में बांध देते हैं, एक परिधि में। और भगवान सभी सीमाओं से परे है। वो कर्म की और ज्ञान की, ध्यान की सभी सीमाओं से परे है। और उसको यदि पाना है तो उसमें खोना पड़ेगा। यदि आप परमात्मा से प्रेम चाहते हो साक्षात्कार करना, एक और तो आप भगवान से प्रेम चाहते हो, दूसरी ओर संसार में क्रोध बांटते हो। में क्रोध बांटते हो। अपने घर में, अपने परिवार में, सहयोगियों में, अपने कर्मचारियों में जब तक आप प्रेम नहीं बांटोगे तब तक परमात्मा का वो स्नेह, वो कृपा आपके ऊपर होगी तो, लेकिन आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे एक मिट्टी के ढेले को एक पॉलीथीन में बांध करके यदि तालाब में छोड़ दिया जाए तो क्या उस मिट्टी पर उस जल का प्रभाव होगा? क्या वो गीली होगी? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक परत है, उस परत ने उस मिट्टी को ढक रखा है। और जब तक वो परत नहीं हटेगी तब तक उस जल का प्रभाव उस मिट्टी के ऊपर नहीं होगा। ऐसे ही हमारे अभिमान ने, हमारे अहंकार ने, हमारी अहमता ने, हमारी ममता ने, हमारे आत्मा के ऊपर भी एक कवर, एक परत बनाया हुआ है। एक परत के अंदर हमारी वो आत्मा अभी बंधी हुई है। और जब तक ये परतें नहीं खुलेंगी अभिमान की, अहंकार की, मोह की, क्रोध की, तब तक परमात्मा रूपी वो अमृत जल
इस सूखे ढेले पर नहीं पड़ेगा, और जब तक वो अमृत रूपी जल इस ढेले पर नहीं पड़ेगा तब तक इसमें वो नमी नहीं आएगी, वो नम्रता नहीं आएगी। इसलिए अभिमान रूपी इस परत को सबसे पहले हटा दें। उसके बाद जो गुरु के द्वारा आपको मंत्र प्रदत्त हुआ है, जो मंत्र मिला है, गुरु प्रदत्त मंत्र आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और उसके लिए निष्ठा आवश्यक है, उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है इसको सहर्ष स्वीकार करें कि मेरे प्रारब्ध में ऐसा था इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरे को दोष देने से कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम लोभवश, मोहवश या अभिमानवश अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो फिर जीवन में ना तो समाधान होगा और ना ही साधना की उस ऊंचाइयों पर आप पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहिए। इसलिए जीवन में सुख और शांति यदि चाहते हो, एक तो स्वीकार करना सीखें और दूसरा विश्वास। विश्वास जब आप करेंगे कि भगवान मेरे साथ है, हाँ मेरा कन्हैया, हाँ मेरा गोपाल, हाँ मेरे दाऊ मेरे साथ हैं और मेरे जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान भी वही करेंगे। बस मेरा काम है ईमानदारी से कर्म करना। फिर आपके जीवन में कोई समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि फिर गोविंद को खुद चल के आना पड़ता है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। बशर्ते संबंध इतना बढ़िया हो, इतना मजबूत हो कि जीवन में आनंद आ जाए। तो सज्जनों, यही कहना चाहूंगा कि जीवन में सुख शांति के लिए सबसे पहले अपने व्यवहार को चेंज करें, अपने बर्ताव को चेंज करें, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपकी वो कुंजी है जो आपको समाज में मिला भी सकती है और समाज से इतर भी कर सकती है। समाज में रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, घर में रहते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। जिस दिन परमात्मा आपको मिल गया उस दिन घर छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, उस दिन अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन जब तक वो मिला नहीं तब तक तो कम से कम हम घर में उस प्रकार से रहें जैसा हमको रहना चाहिए। यही शब्दों के साथ जय श्री राधे। आगे की चर्चा पुनः किसी दिन, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।